हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक, 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे, अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे धर्मेंद्र, अपने अभिनय के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में। और आज तक की भी तरफ से हम सब भावभीनी श्रद्धांजलि पूरे देश की तरफ से इस महान एक्टर को देना चाहते हैं। लोकेशन भेजिए बहन। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और वो देख चूते की तरह वीडियो करी जा रहे हो, शर्म नहीं आती? कैमरा पे वाह मैडम जी, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ धर्मेंद्र जी के लिए अंजना कश्यप ने शोक संदेश व्यक्त किया है। कितनी दुख हुई होगी, कितनी तकलीफ में इन्होंने ये बात कही कि हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। वाह, इस देश की, भारत की सबसे बड़ी मीडिया आज तक, और आज तक की सबसे बड़ी एंकर अंजना, और अंजना ओम कश्यप अपने साथ साथ अपने आज तक चैनल का भी नाम लेती हैं कि हमारे तरफ से शोक संदेश। सोचिए इतना जल्दबाजी क्यों होता है, और ये इनको जानकारी कहाँ से मिली थी? क्या जानकारी ऊपर से आई थी? क्या आने वाले वक्त में ये जो अयोध्या के राम भद्राचार्य जी हैं उनके लिए भी ऐसी बातें कह सकती हैं? लेकिन अगर उनके लिए यही बातें कही गई होती तो आज तो इनका बहुत ही बुरा हाल होता। लेकिन इन्होंने किसके लिए कहा? धर्मेंद्र जी के लिए। धर्मेंद्र जी के 2 बेटे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, और दोनों ही सुपरस्टार हैं। सनी देओल की अभी फिल्म गदर 2 रिलीज हुई, इसके बाद तो भैया पूरे भारत में चर्चा हो गया कि अब सनी देओल है। लेकिन सनी देओल ने मीडिया के सामने आकर क्या कहा कि आपके घर में भी माँ और बाप होंगे। अब अंजना कश्यप को चुल्लू भर पानी में डूब के डुबक जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना जाने इनको कहाँ से सोर्स, ना जाने कहाँ से जानकारी मिली, और इतनी जल्दबाजी में ये थी कि मुझे लगता है किसी और जगह पर शूट करने के लिए गई थी, लेकिन इनको अचानक कहीं से सोर्स से खबर मिली होगी कि धर्मेंद्र जी तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं, और इसके बाद इन्होंने ये बातें कह दी। अब सोचिए, गोदी मीडिया इनको अगर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इन्हीं बड़ी मीडिया में से कुछ मीडिया तो कुछ दिनों पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान के कराची पर कब्जा कर लिया, ना जाने कितनों जगह पर कब्जा कर लेते हैं। तो इन गोदी मीडिया की एग्जिट पोल बताती है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। कौन यकीन करेगा? मुझे लगता है कि अंजना कश्यप के परिवार में जो लोग होंगे वो भी नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि भैया जिनकी घर की फैमिली का कोई मेंबर इस तरह इतना बड़ा सम्मान उसको मिला हो, और वो एंकर हो आज तक सबसे बड़े मीडिया चैनल का, और वो ऐसी बातें कर रहा हो, तो उसका परिवार कैसे यकीन करेगा उसके ऊपर? लेकिन खैर, सनी देओल ने यहाँ पर सबके सामने आकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सनी देओल ने हाथ जोड़ते हुए फोटोग्राफर्स और पेपरराजी मीडिया से कहा कि आपके घर में भी माँ बाप हैं, आपको शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन कहाँ अंजना जी को शर्म आती है, और कहाँ इन मीडिया वालों को शर्म आता है? इसीलिए तो कभी कभी इनको कुछ लोग गोदी मीडिया कह देते हैं, और हमेशा हर साल में कहीं ना कहीं ये बेइज्जत होते हुए पकड़े ही जाते हैं, क्योंकि इनको गुलामी करने की अब आदत पड़ गई है। और कुछ गुलामी किसकी कर रहे हैं सब लोग जानते हैं। गुलामी अक्सर उसी का करता हो जो देश का राजा हो। अगर आज देश के राजा किसको कहते हैं लोग? विपक्ष के नेता मोदी जी को। खैर, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये बात चली वो बहुत ही गलत है, और खासकर जो इतने बड़े बड़े एंकर हैं उन्होंने अगर ऐसी बातें कही वो सबसे ज़्यादा गलत है। धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर प्रतीत सामदानी ने बताया कि एक्टर पिछले कई हफ्तों से कभी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे तो कभी घर पर लौट रहे थे। लेकिन वहीं धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने के बाद परिवार ने प्राइवेसी अपील करते हुए आधिकारिक बयान जारी करके कहा है, आधिकारिक बयान करना पड़ा कि कहीं मीडिया वाले फिर ना कुछ बातें उठा दे। धर्मेंद्र जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब वे आराम करेंगे। हम मीडिया और लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं और इस समय उनकी तथा परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें। हम सभी को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने धर्मेंद्र जी के लिए अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र की दुआ की है। कृपया उनका सम्मान करें।
क्योंकि वे आप सभी का सम्मान और प्यार करते हैं। देखिए, धर्मेंद्र जी की जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जो हैंडल्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, वहाँ पर वो अक्सर अपने फ़ैन फॉलोइंग से बात करते हुए वीडियो के ज़रिए सामने नज़र आ जाते हैं और सबसे बहुत ही प्रेम व्यवहार से वो अपनी वीडियो को और लोगों से बात करने का उनका तरीका है वीडियो के ज़रिए, वो चीज़ें उनके सामने आती हैं। लेकिन जब देश का कोई बड़ा एंकर इस तरीके से बात कर देता है तो ये बहुत ही दुखद है हमारे देश के लिए। अब ऐसी गोदी मीडिया कुछ भी बातें करे, वो बेवजह अफवाह मानी जाएगी और इनको शर्म नहीं आएगी। आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद फिर यही कुछ न कुछ ऐसे ही कांड करते हुए नजर आएंगे। आपकी जो राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।